गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास 8 चैप्टर 2 है इसका, सब्जेक्ट ज्योग्राफी में पार्ट 2 है आज। पहला पार्ट मैंने कल करवा दिया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा, प्रिपेयर कर लिया होगा। मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन में पार्ट 1 करवाया था, आज का पार्ट 2 देख लेते हैं। ठीक है, आज का कौन सा पार्ट देख लें बच्चों? पार्ट 2 देख लेते हैं। ठीक है, ठीक। पार्ट 2 में आपको मैं आज बताऊंगा कि इन सब में जो हमने कल टॉपिक कवर किया था उसके आगे उन सबको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफली देख लेते हैं कि इसमें है क्या। तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले हमको क्या पढ़ना था, लैंड पढ़ना था। तो लैंड के बारे में देख लेते हैं। ठीक, लैंड के बारे में देख लेते हैं, लैंड क्या है। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि पूरी अर्थ पे 30% लैंड है और 70% वाटर है। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारी अर्थ है। ठीक, ये अर्थ है, ये मेडिटेरियन लाइन है। ठीक है, इसको हम हिंदी में विषुवत रेखा कहते हैं, इंग्लिश में 0 डिग्री कहते हैं या मेडिटेरियन लाइन कहते हैं। ये है। उसके बाद में इस पर ओशियन है, ओशियन है, इस तरीके से ओशियन है और यहाँ पर लैंड है। ठीक, यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर भी लैंड है। ठीक, इस तरीके से लैंड है यहाँ पे। तो पूरा मैक्सिमम इस पे वाटर है और क्या है, 30% लैंड है। तो जो सरफेस, अर्थ का जो सरफेस होता है जहाँ पर हम रह सकते हैं उसको लैंड बोलते हैं, इसी को डिफाइन किया जाता है। बाकी इस पे क्या है, 30% वाटर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको समझा होगा। ठीक, तो कह रहे हैं कि द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज सॉलिड एंड the surface of the earth which is solid and covers about 30% of the total surface. The surface of earth which is solid and cover up 30% of earth. अर्थ का जो सरफेस है, जो सॉलिड है, ध्यान समझना, लैंड किसे कहते हैं? अर्थ का जो सरफेस है और जो सॉलिड है, और उसके बाद में पूरे अर्थ का वो कितना परसेंट कवर करता है, 30%। उसको हम क्या बोलेंगे? लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? लैंड बोलेंगे। मान लेते हैं ये पूरी हमारी अर्थ है, ये पूरा अर्थ है और उसके बाद में अर्थ का ये जो सरफेस है, ठीक है, ये कितना है, 30% है। और ये कैसा है, किस फॉर्म में है? तो ये सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बच्चों? सॉलिड फॉर्म में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लैंड बोलेंगे। क्लियर? क्लियर हुआ लैंड? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। सिंपल सा है, लैंड किसे कहते हैं? द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज कवर्ड अप 30% एंड इट इज बिकम सॉलिड कॉल्ड लैंड। बस इतना ही लिख दे रहा है, ये लैंड का डेफिनेशन है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब आगे आते हैं, लैंड यूज क्या होता है? लैंड यूज क्या होता है? लैंड यूज क्या होता है? ऐसी जमीन जिसका हम यूज करें उसको हम लैंड यूज कहते हैं। सिंपल सा, हेडिंग से पता चल रहा है लैंड यूज क्या होता है। तो लैंड यूज क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि कुछ ऐसी जमीन होती है, कुछ ऐसी लैंड्स हैं जहां पर हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और उसका हम यूज नहीं कर सकते। जैसे ध्यान समझना, ये अर्थ है और ये हमारी मेडिटेरियन लाइन है और उसके बाद में ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। कौन सा जोन है ये? फ्रिजिड जोन के अंतर्गत आता है। फ्रिजिड जोन के अंतर्गत आता है। किस जोन के अंतर्गत आता है बच्चों? फ्रिजिड जोन के अंतर्गत आता है। ये पार्ट और ये पार्ट किस जोन के अंतर्गत आता है? फ्रिजिड जोन के अंतर्गत। ठीक, वैसे 3 जोन होते हैं और मैं यहाँ पे आपको लैंड यूज पढ़ा रहा हूँ, एटमॉस्फेयर नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो तीनों जोन के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये फ्रिजिड जोन है। क्या यहाँ पर जो बर्फ, आर्कटिक और अंटार्कटिक नाम से इनको जाना जाता है, तो क्या यहाँ पे जो बर्फ जमी है उसकी जमीन को हम यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और क्या यहाँ पर जो जमीन होगी इस एरिया में, और यहाँ पर जो जमीन होगी, इधर होगी जो जमीन, और इधर जो जमीन होगी और इधर जो जमीन होगी, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा लैंड या ऐसे लैंड का पार्ट जिसको हम यूज कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? लैंड यूज बोलेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? लैंड यूज बोलेंगे। जैसे जिस लैंड पे क्या है, कॉन्टिनेंट स्टेब्लिश है। ठीक है, लैंड पे कंट्रीज स्टेब्लिश है। ठीक, इनको हम क्या बोलेंगे? लैंड यूज बोलेंगे। क्लियर बच्चों? ठीक, चलो आगे चलते हैं।
अब आगे देखेंगे प्राइवेट लैंड क्या होता है। आगे क्या होता है प्राइवेट लैंड, ठीक है। ठीक, ये टाइप ऑफ लैंड है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। टाइप ऑफ लैंड, प्राइवेट लैंड, ठीक है। प्राइवेट लैंड जमीन का एक ऐसा टुकड़ा, ठीक है, पार्ट ऑफ लैंड, a part of land which is owned by particular, ठीक। जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसका स्वामित्व, जिसका मालिक, जिसका ओनर कोई एक व्यक्ति हो या कोई एक संस्थान हो या कोई भी चीज, कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति हो जो अपने अंडर में रखता हो, उसको हम क्या बोलेंगे प्राइवेट लैंड बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं ये लैंड का बड़ा सा टुकड़ा है, ठीक है, और इस टुकड़े पर एक व्यक्ति का जो है, ये एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। इस लैंड पे वो व्यक्ति चाहे जो करे, इस पे चाहे बिल्डिंग बनाए, चाहे इसमें तालाब खुदवाए, कुछ भी काम करे, ये एक प्राइवेट ओनर के अंतर्गत आती है। तो इस वाले लैंड को क्या बोलेंगे बच्चों प्राइवेट लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों प्राइवेट लैंड बोलेंगे। ये कौन सी लैंड है प्राइवेट लैंड है। क्लियर। अब आगे देखते हैं कम्युनिटी लैंड क्या होती है। कम्युनिटी लैंड क्या होती है, ठीक है। कम्युनिटी लैंड क्या होती है, कम्युनिटी मतलब आपको लग रहा होगा किसी एक व्यक्ति के बारे में बात ना करके किसी एक संस्थान के बारे में बात करी जा रही है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी जा रही है, किसी एक कम्युनिटी के बारे में बात करी जा रही है, किसी एक जो है मेजोरिटी के बारे में बात करी जा रही है। एक ऐसी लैंड जहाँ पर एक ही चीज़ के मेजोरिटी हो, उसको कम्युनिटी वाली लैंड कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक लैंड है, लैंड का टुकड़ा है जिसको नाम दिया गया है पास्चर लैंड। पास्चर लैंड इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों चारागाह। क्या बोलते हैं बच्चों चारागाह बोलते हैं। ये पास्चर लैंड है। तो ये पास्चर लैंड क्या प्राइवेट लैंड हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये किसी प्राइवेट ओनर की प्रॉपर्टी नहीं है। ये केवल किसकी प्रॉपर्टी है? ये किसी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार ना होकर के पूरी कम्युनिटी का अधिकार है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों पास्चर लैंड बोलेंगे या कम्युनिटी लैंड बोलेंगे। तो इसमें जो चारागाह है इसमें बहुत सारे जानवर, प्रत्येक व्यक्ति के जानवर इसके अंदर आएंगे अपने भोजन के लिए, अपने घासों को खाने के लिए आएंगे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों कम्युनिटी लैंड बोलेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। जब सारी चीज़ क्लियर कर लेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे देखेंगे। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन, इसमें दो वर्ड हमको देखने को मिल रहा है, एक डी एक फॉरेस्टेशन। ठीक है, तो फॉरेस्ट से हमको सबको पता चलता है कि फॉरेस्ट मतलब जंगल होता है। उसके पहले डी लगा दिया गया जिसका मतलब होगा जंगल नहीं होंगे। उसके पहले क्या लगा दिया जाता है बच्चों? डी लगा दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? जंगल नहीं होंगे। डिफॉरेस्टेशन है तो मतलब इसका हिंदी में शुद्ध मीनिंग होता है निजंगलीकरण। क्या होता है? निजंगलीकरण। मान लेते हैं एक जमीन है, ये एक लैंड है, ठीक, इससे बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, इस पे क्या है बच्चों? पेड़ लगाए गए हैं। इसमें क्या है? बहुत सारे पेड़ हैं। मान लेते हैं इसमें ये बहुत सारे क्या है बच्चों? पेड़ हैं। ठीक, ये पेड़ लगाए गए हैं इसमें बहुत सारे बच्चों। तो ये जो पेड़ लगाए गए हैं ये जंगल है। मान लेते हैं इसमें बहुत सारे अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन है, छोटे छोटे बड़े बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। क्या ये बहुत सारे इसमें पेड़ हैं, लेकिन आदमी अपने यूज के लिए, खेती करने के लिए या वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए या कुछ और करने के लिए
यहाँ पर क्या कर दिया, इनको काट दिया, यहाँ से इन पेड़ों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, बिल्कुल हटा देता है। इस जमीन से क्या किया, पेड़ों को हटा दिया। ठीक, यहाँ से क्या कर दिया बच्चों, पेड़ों को हटा दिया। ठीक है, ये पेड़ों को हटा देता है यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पर पहले जंगल था, इस जमीन के ऊपर पहले क्या था, जंगल था, पहले इस पर फॉरेस्टेशन था, लेकिन यहाँ से पेड़ों को हटा दिया गया, पूरा जंगल खत्म कर दिया गया। तो अब इस प्लेस को क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। जंगल एक बहुत बड़ी मात्रा में लैंड को कवर किया रहता है। जब लैंड को कवर किया रहता है तो उस पर से जब बरसात होती है या कोई नदी गुजरती है या कोई समुद्र किनारे जंगल है, तो जब जो समुद्र की लहरें होती हैं, पानी की जो लहरें होती हैं, जब वहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं, जंगल लगे होते हैं, तो उसके माध्यम से मिट्टी को नहीं काट पाते हैं, क्योंकि जड़ें क्या होती हैं, पानी जड़ें क्या होती हैं, वहाँ की मिट्टी को पकड़ी हुई होती हैं। जैसे ही यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो यहाँ की मिट्टी जो होगी वो ऊपर आएगी। जैसे मान लो बारिश होगी, मिट्टी है ऊपर आएगी, ऐसे आ करके इस पर क्या हो जाएगी, इसमें जो है जंगल ना होने की वजह से मिट्टी ऊपर आएगी, रेतीली बनेगी, सूख जाएगी, सूखने के बाद बहुत ज़्यादा सूख जाएगी, सूखने के बाद में डस्ट के रूप में कन्वर्ट होगी। इस पर आदमी आ जाएंगे, उससे मिट्टी टूटेगी, जानवर चलेंगे, मिट्टी टूटेगी, डस्ट के रूप में कन्वर्ट होगी। और उसके बाद में ये मिट्टी की ऊपरी लेयर, अपर थिन लेयर उड़ करके यहाँ से उड़ करके किसी दूसरी जगह चली जाएगी। यहाँ से मिट्टी उड़ करके आंधी वगैरह में यहाँ पे चली जाएगी। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन। मतलब जंगलों को काट दिया, मिट्टी का नुकसान हुआ, जिस जगह से जंगलों को काटा गया उस जगह को बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। मतलब जंगलों को काट देना, जंगल निर्जंगलीकरण कर देना क्या कहलाता है बच्चों, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे देखते हैं सॉइल क्या होती है। सॉइल, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, सॉइल क्या होती है। लैंड की अपर लेयर जो थिन होती है उसको क्या बोला जाता है, सॉइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, सॉइल बोला जाता है। मान लेते हैं ये लैंड है, इसकी जो है ये अपर लेयर है, इतनी अपर लेयर है, ये क्या होगी बच्चों, ये क्या होगी, सॉइल होगी। ये क्या होगी बच्चों, इसकी अपर लेयर जो थिन लेयर है, इसकी अपर लेयर क्या कहलाएगी, सॉइल कहलाएगी। क्योंकि ये जो अपर लेयर है, इसी में ही, मिट्टी में ही हम सारे वर्क करते हैं। हमको अन्न उपजाना है, हमको फसल हार्वेस्टिंग करनी है, मिट्टी में करेंगे। पानी निकालना है, मिट्टी से, सॉइल से निकालेंगे। क्या अगर यहाँ पर इस मिट्टी में जो इसकी लेयर है, पानी ही स्टोर होगा बच्चों। अगर मान लो हम इसके आगे यहाँ पर पानी निकालने के लिए इधर लेके आएंगे, इधर तो रॉक्स हैं, इधर क्या है, इधर तो रॉक्स हैं। अब ये दहकती हुई रॉक्स है, क्या यहाँ पर हम पानी निकालने के लिए यूज करेंगे, इधर से पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पानी नहीं है, मिट्टी में ही पानी है। सॉइल में ही वाटर की उपस्थिति है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इट इज फाइंड इन सॉइल, नॉट इन द रॉक। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे सॉइल। मतलब लैंड की अपर लेयर को क्या कहा जाता है, सॉइल कहा जाता है। लैंड की अपर लेयर को क्या कहा जाएगा बच्चों, सॉइल कहा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी इसका जो थर्ड और फाइनल पार्ट होगा वो कल आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसी वजह से इसको छोटा छोटा करके आप लोगों को बताना पड़ रहा है। अगर एक बार में बता देंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको छोटा छोटा करके पढ़ते हैं हम लोग, और इसके बाद में इसका जो थर्ड और फाइनल पार्ट होगा वो कल आपको बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।